फ्रेंड्स देखिए, इसरो ने भी अपना एक प्लान तैयार कर रखा है कि जिस तरह से अमेरिका, चाइना, जापान स्पेस टूरिज्म के लिए बढ़ावा दे रहा है, उसी तरह से अब इसरो भी यानी भारत की जो सरकारी स्पेस एजेंसी है वो भी स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल यानी 2023 के लास्ट तक भारत की इसरो के द्वारा भी लोगों को स्पेस टूरिज्म कराई जाने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यानी ये जो बात कही गई है, जो इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है एस सोमनाथ, इनके द्वारा ये बात कही गई है कि जिस तरह से अमेरिका से लेकर चीन, जापान स्पेस टूरिज्म करा रही है, स्पेस टूरिज्म के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं, उसी तरह से अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी इस पर काम कर रहा है तेज़ी से, और जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए कि फिगर में इसे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि स्पेस जो टूरिज्म कराया जाएगा इसी तरह से होगा, इसी तरह से व्हीकल होगा और लोगों को इसी में शिफ्ट करके स्पेस टूरिज्म कराने की व्यवस्था की जा रही है। कहा जा रहा है कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने एक खास प्लान किया है, जिसके मुताबिक 2030 तक अंतरिक्ष की सैर संभव हो सकती है। और कहा जा रहा है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो प्रमुख है एस सोमनाथ, उनके द्वारा ही ये बताया गया है कि जो मॉडल है बहुत तेज़ी से तैयार की जा रही है, इस पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया है कि साल 2023 तक अंतरिक्ष की सैर कराने की पूरी तैयारी कर ली जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ भी कहा जा रहा है कि इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी और परमाणु और ऊर्जा मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये जो प्रस्तावना है राज्यसभा में इसको उठाया गया था और कहा गया है कि इस पर भी काम किया जाना जरूरी है। ये भी कहा गया है कि जो भारत गगनयान अपना प्रक्षेपित करने वाला है, इसके माध्यम से पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में विभिन्न टेक्नोलॉजी के विकास में लगा हुआ है, उसी तरह इसको भी पर्यटन के रूप में भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि स्पेस टूरिज्म नया नहीं है, बट भारत के लिए तो नया है। एरो स्पेस इंजीनियर्स जो डेनिस टिटो है, उनके द्वारा 2001 में स्पेस टूरिज्म के लिए भुगतान करने वाले ये पहले पर्यटक बने थे। याद रखिएगा 2001 में ही स्पेस टूरिज्म की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद ही अमेरिका, चीन और जापान जैसे कई देशों ने इसमें अपना कदम आगे बढ़ाया और स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस पर बहुत सारा खर्च किया गया है। लेकिन अब बारी भारत का है और भारत के इसरो के द्वारा इस कदम को उठाया गया है कि जिस तरह से अमेरिका से लेकर चाइना, जापान, इन सारे देशों ने स्पेस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं, अब भारत भी अपना इस पर बढ़ाने वाला है। कहा जा रहा है कि एरोस्पेस इंजीनियर्स और वित्तीय विश्लेषक जो डेनिस टिटो है 2001 में 60 वर्ष के थे जब वे पहले भुगतान करने वाले अंतरिक्ष व्यक्ति बने थे। उन्होंने सोयूज अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक सप्ताह बिताने के लिए रूस को $20 मिलियन का खर्चा किए थे। तो ये पहले ये ऐसे थे स्पेस टूरिज्म जो कि ये रूस को दिए थे, रसिया के द्वारा इनको 2001 में ही भेजा गया था और ये सोयूज ये अंतरिक्ष यान से इनको स्पेस क्राफ्ट से भेजा गया था स्पेस में। तो आई होप कि इसरो के द्वारा इस प्लान के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि 2030 तक अब इसरो भी लोगों को स्पेस टूरिज्म कराने की व्यवस्था कर रहा है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा और वो भी स्पेस टूरिज्म कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप कि इस मामला को समझ गए होंगे। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।